हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पॉइंट मीडियन सीखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने मीन या अरिथमेटिक एवरेज हमने सीखा था, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कह देते हैं, अरिथमेटिक एवरेज कह देते हैं या मीन कह देते हैं ना। इस वीडियो में हम मीडियन सीखेंगे। मीडियन मीन्स मध्य का। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। मीडियन क्या होता है, जब कोई भी हमारी सीरीज़ होती है उसमें जो बीच में वैल्यू आ रही है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में 3 बीच में आ रहा है, तो वो मीडियन कहलाया जाता है। तो मीडियन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर इन अ सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स हम उसे सही करेंगे। अगर जैसे 3 2 1 5 इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें पहले सीरियली अरेंज करेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, मीन्स बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम पहले उसे अरेंज करेंगे। उनकी लिस्ट बन गई और तब हम एक सही से बीच की वैल्यू हम निकालते हैं। तो पहले हम उसे अरेंज करते हैं, बढ़ते क्रम में हम अरेंज कर सकते हैं, और जो तब बीच में वैल्यू आएगी वो मीडियन कहलाया जाता है। इफ़ देर इज़ एन ऑड अमाउंट ऑफ नंबर्स, अगर बीच में जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हो गई, ये ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो जो बीच में आएगा वैल्यू वो मीडियन बन जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 है तो 3 मीडियन हो गया। दो नंबर 1 और 2 इधर छुट गए और 4 5 दूसरी तरफ रह गए, तो बीच में वैल्यू हो गई 3। तो 1 2 3 4 5 में 3 बीच में आ गया, वो मीडियन हो गया। और 2 नंबर इधर छुट गए, 1 और 2, और 3 नंबर से आगे 4 और 5 दूसरी तरफ रह गए, तो यानी कि आधे इधर और बीच में एक वैल्यू रह गई जिसे हम मीडियन कहा करते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट हो गए, तो 6 इवन नंबर होता है जो 2 से भाग हो जाते हैं। जैसे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब इवन नंबर होते हैं। इसमें फिर हम बीच में वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम 3 और 4 का एवरेज ले लेंगे, यानी कि 3 और 4 का एवरेज आएगा 3.5। 3 और 4 को जोड़िए और 2 से भाग कर देंगे। बाकी हम प्रश्न करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तब 3 और 4 के बीच का जो एवरेज आएगा 3.5, वो मीडियन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मीडियन इज समटाइम्स यूज्ड एज अपोज टू द मीन व्हेन देयर आर आउटलायर्स इन द सीक्वेंस दैट माइट स्क्यू द एवरेज ऑफ द वैल्यूज़। कहने का मतलब है कि मीन जब हम एवरेज निकालते थे तो उसमें कोई भी डिजिट हो सबको काउंट करते थे हम। मान लीजिए 1 2 3 4 का एवरेज निकालना है, अब 1 2 3 4 की जगह 400 लिख दिया तो वो 400 काउंट हो जाएगा, तो एवरेज हमारा बहुत ज़्यादा चेंज होकर आएगा। लेकिन मीडियन में क्या होता है, क्योंकि हम केवल बीच की वैल्यू देख रहे हैं, तो इधर उधर कोई वैल्यू ज़्यादा कम भी हो जाए गड़बड़ी से भी, गलती से, तो उससे कोई मीडियन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 1 2 3 और 4 5 की जगह 5000 लिख दिया तो फिर एवरेज मीडियन जो आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि वो बीच में वैल्यू जो है वही मीडियन मानी जाएगी। अब इधर उधर आउटलायर्स कह देते हैं, जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल चीज़ें आ जाएँ, बहुत अलग वैल्यूज़ आ जाएँ, उन्हें हम आउटलायर्स कहा करते हैं। तो अगर ऐसा आ भी गया तो मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। मीडियन जो है वो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल डाटा वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। जैसे मैंने बताया कि सारी वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता मीडियन का निकालने के लिए, क्योंकि बीच की वैल्यू होती है। इधर उधर अगर गलत भी वैल्यू हो गई हैं, कुछ अलग भी हो गई हैं, तो कोई फ़र्क मीडियन पे नहीं पड़ता है। तो सारे डाटा वैल्यूज़ पे फ़र्क की वजह से मीडियन पे अफेक्ट नहीं आएगा। मीडियन इज़ यूज टू फाइंड मिडिल मोस्ट डाटा। मैंने अभी बताया कि बीच की वैल्यू होती है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट आता है फ्रॉम वेयर 50% ऑफ डाटा इज़ मोर और 50% डाटा इज़ लेस, यानी कि आधा ज़्यादा होता है आधा कम होता है, बीच में मीडियन की वैल्यू होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन एक्सट्रीम केसेस कैन बी इग्नोर्ड। जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई, जैसे 5 की जगह 500 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो वो गड़बड़ा कर सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। इट कैन बी कंप्यूटेड इन एन ओपन एंडेड सीरीज़। जो कंटिन्यूस सीरीज़ में होती है तो हम यहाँ पर भी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन एंडेड सीरीज़ होती है, जैसे कि अबव 100, तो 100 के आगे कितना भी हो सकता है, तो कोई पता नहीं, तो हम तो 100 लिख लिया, तो बीच की वैल्यू तो बीच में ही होगी। तो अगर ओपन है, खुला हुआ भी सीरीज़ है, तो मीडियन हम यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या हमें मेरिट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आराम से हम समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इन सम केसेस इट इज़ ऑब्टेन्ड सिंपली बाई इंस्पेक्शन। हम देख के भी बीच में बता देंगे कि 1 2 3 4 5 है तो 3 बीच में होगा, जाहिर सी बात है कि 2 इधर छुट गए, 2 आगे रह गए, तो बीच में 3 हो गए। तो हम इंस्पेक्शन देख कर भी हम पता लगा सकते हैं कि आराम से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन लाइज एट द मिडिल पार्ट ऑफ द सीरीज़ एंड हेंस इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। जो मैंने बताया एक्सट्रीम, जो बाहर की वैल्यूज़ रह गई, 500 की जगह 5000 लिख गया, 5 लाख लिख गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन बीच की वैल्यू मानी जाती है। इट इज़ अ स्पेशल एवरेज यूज इन क्वालिटेटिव फिनोमिना।
लाइक इंटेलिजेंस और ब्यूटी विच आर नॉट क्वांटिफाइड बट रैंक्स आर गिवन। जैसे हम यहाँ पे रैंक्स अगर निकालने हैं, जैसे कोई इंटेलिजेंट की बात करते हैं, किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए, किसी के और अच्छा आया, किसी के और अच्छा आए, तो हम आराम से बता देंगे कि एवरेज बच्चा इनमें से कौन सा है, बीच का बच्चा कौन सा है। एक बिल्कुल बुद्धू बच्चा है, एक बहुत ही होशियार बच्चा है, एक एवरेज है, बीच का बच्चा है कि उसे बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, कम भी नहीं आता, हमें ठीक ठाक आता है, तो बीच में हो गया। एक बिल्कुल बुद्धू हो गया, वो एक तरफ हो गया, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा, बुद्धिमान बच्चा दूसरी तरफ हो गया। तो यहाँ पे जब क्वांटिटी ना दिया हो, अगर हमें क्वालिटेटिव डाटा निकालना हो जिसमें कि ब्यूटी है कि कोई बहुत सुंदर बच्चा है, कोई बहुत बेकार बच्चा है, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि भाई ये एवरेज बच्चा है, ये बीच में है, ना ये बहुत अच्छा है ना ये बहुत बुरा है। Thus we can locate the person whose intelligence और ब्यूटी इज़ द एवरेज। तो हम जिसका एवरेज इंटेलिजेंस ही होगी कि भाई ये नॉर्मल बच्चा है, तो वो बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है वो मीडियन मान लिया जाएगा। इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी ग्राफिकली लोकेटेड बाय ड्राइंग ओजाइव्स। हम यहाँ पे ओजाइव भी बनाते हैं, हम ग्राफ के थ्रू भी मीडियन निकाल सकते हैं। मीन तो नहीं निकाल पाते थे, लेकिन हम मीडियन जो है हम ग्राफ से भी सीखेंगे, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस द पोजिशन रादर देन द वैल्यू ऑफ आइटम डेट मैटर्स इन द मीडियन। जैसे पहले भी हमने बात बताया था मैंने कि हम ओपन एंडेड सीरीज़ है कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है। अब 40 से ज़्यादा, अब 40 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 40 से ज़्यादा कितनी है, क्योंकि बीच की वैल्यू तो 20 और 30 के आसपास ही कहीं आ जाएगी। भाई 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो बीच की वैल्यू तो ऊपर ही रह जाएगी। अब 40 से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पोजीशन देख रहे हैं कि बीच में कौन है, वैल्यू से हमारा यहाँ पे कोई मतलब उतना नहीं है। नुकसान क्या है, मतलब परेशानियाँ क्या आ सकती हैं, डिसएडवांटेजेस। इन अ सिंपल सीरीज द आइटम वैल्यूज़ हैव टू बी अरेंज। देखिए पहले हमें अरेंज करना पड़ता है, अगर उल्टी सीधी वैल्यू दी हुई तो पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो हमें उसे अरेंज करना पड़ता है। अब लार्ज आइटम बहुत सारे हों, 50 आइटम हो, तो उन्हें हमें सीरीज़ में लिखने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। इट इज़ अ लेस रिप्रेजेंटेटिव एवरेज बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल द आइटम्स इन द सीरीज़। अब कहने का मतलब यह है कि जैसे मीन निकालते थे हम, तो वो सारे एवरेजेस, सारी वैल्यूज़ को हम जोड़ते थे, तो वहाँ पे हर एक वैल्यू की इंपॉर्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर मीडियन में क्या है कि हम सारी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, बस हमने लाइन से लिख लिया। अब वहाँ पे 50 लिखा हो कि 500 लिखा हो आखिर में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर लास्ट वैल्यू 50 है तो अगर 500 भी लिख देंगे तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सारे आइटम्स को एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब नहीं लिया जाते हैं, क्योंकि हम तो पोजीशन देख रहे हैं कि बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। अब आखिर में 50 है कि 60 हो, 70 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका फर्दर कोई काम नहीं है। मीन के लिए तो हम वैसे मीन निकाल लिया, फिर हमने कंबाइंड मीन भी निकाल लिया, आगे भी मीन बहुत जगह यूज आता है, लेकिन मीडियन बहुत जगह यूज़ इस तरह से हम नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड अ कंबाइंड मीडियन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स इफ़ द मीडियन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर गिवन। मीन में तो हम निकाल लेते थे कि 2 क्लासों का मीन है, 2 क्लास हैं आपकी, उनका दोनों का मीन अलग अलग है, तो हम दोनों का कंबाइंड निकाल सकते हैं, मीन की हेल्प से आगे कंबाइंड निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन की हेल्प से हम आगे नहीं कर सकते। तो ये बेसिक थ्योरी थी आपकी मीडियन से संबंधित। इसके बाद हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब करते हैं, जिससे कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट जो पढ़ा है, अब इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझेंगे, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और हम मीडियन निकालेंगे। तीनों सीरीज़ में देखेंगे, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और इंडिविजुअल सीरीज़ में। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जब मीडियन निकालेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, सिंपल वैल्यूज़ दी होती हैं। जैसे आपको दे दिया 25, 15, 23, 40, 27, कुछ भी लिख सकते हैं, 25, 23, 25, 20, इस तरह से मान लीजिए वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन, मध्य का। मीडियन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले कि बीच में जो वैल्यू आ रही है, इन सीरीज़ में जो सबसे बीच में वैल्यू आ रही है। अब आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम हैं ये, तो 9 में बीच में कौन सा आया, 5वां आया।
तो ऐसे हम नहीं निकालते हैं कि बीच में 27 बीच में है तो ये मीडियन हो जाएगा। पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इन्हें लाइन से लगाएंगे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो सबसे छोटा देखें आप यहाँ पे, सबसे छोटा है 15, तो पहले हमने इसको 15 लिखा। 15 के बाद फिर है आपका 20, फिर 23 हैं, 2 23 हैं तो दोनों बार लिख लेंगे 23 23। फिर 25 है, उससे बड़े 3 बार 25 हैं, 25 25 25। फिर है 27 और उसके बाद है लास्ट 40। तो इस तरह से हमने लाइन से लगा लिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा लगाते हुए चले गए। ये अरेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो मिडिल नंबर निकालते हैं पहले। मिडिल नंबर समझ लें आप इसे, फॉर्मूला होता है इसमें n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, TH आइटम मानते हैं। n का मतलब तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपने गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए आपके 9। ये फार्मूला है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। पहले मिडिल नंबर निकालेंगे हम, तो हम कैसे निकालेंगे, मिडिल नंबर को हम m लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, तो इसको हम लिखेंगे 9+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो ये कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 का आधा डिवाइड बाई 2 5th आइटम। तो ये डिवाइड आंसर निकालेंगे इसका, ये आएगा 5th आइटम। अब 5th आइटम देखेंगे हम सीरीज़ में अपनी, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसमें 5th आइटम कौन सा है, यानी कि 5th आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये वाला 5, ये जो 25 है। 5th आइटम इन अ सीरीज इज, सीरीज में कौन सा है 5th आइटम, इज 25। देयरफॉर मीडियन हमारा हो गया, मीडियन इक्वल टू 25। जो बीच में ये 5वां जो आइटम आया वो 25 आया, तो मीडियन बीच में हमारा हो गया 25। आप देखेंगे 4 इधर छूट गए, 4 इधर छूट गए, बीच में 25 ये बच गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 4 4 ही हों, तो थोड़ी अलग हो सकता है प्रश्न, उसको भी हम देखेंगे। तो ये हमारा मीडियन आंसर 25 आ गया। मैं समझता हूँ ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ये हमने मान लीजिए 1 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें भी हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। मान लीजिए 25 15 23 40 27 26 23 26 20 28। यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 आइटम्स दिए हुए हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, पहले हम इसे अरेंज करेंगे जैसे ऊपर करा था, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वैसे ही लिखेंगे, अरेंज द सीरीज, सीरीज को हम अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा देखिए कौन सा है, यहाँ पर 15 सबसे छोटा है, 15, फिर 20 है, फिर 23 है, 23 2 बार हैं, 23 के बाद फिर आप देखेंगे 25 है, फिर 26 है, फिर यह आएगा आपका 27 है, 27 है, 28 है और 40 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया कोई, 3 4 5 6 7 8 9, ओह 26 2 बार है, चेक कर लेना चाहिए बार बार, 26 इसमें 2 बार है। अब हमें क्या करना है, फिर वही फार्मूला लगाएंगे मिडिल नंबर वाला, यानी कि m इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। n यहाँ पर कितना है, n बराबर 10 है, अगर आप देखेंगे सब 10 आएंगे निकल कर, तो n बराबर 10 हो गया, यानी कि 10 जमा 1/2, तो ये आया 11/2, यानी कि 5.5th आइटम, 5.5th आइटम निकल कर आया, 5.5। तो यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1
दो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 5.5 है, 5.5। तो यानी कि 5 और 6 इन दोनों के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमने सीरियसली लाइन से अरेंज करे हैं। 4 इधर निकल गए, 4 इधर निकल गए, बीच के 2 बचे हैं, क्योंकि 5.5 है। पिछले सवाल में 5th आइटम आया था तो 5वां आइटम हो गया, लेकिन 5.5 है तो 5.5 5 और 6 के बीच में बैठेगा, इसलिए 25 और 26 के बीच में हमारा आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे अब हम, अब समझने की बात है। तो वैल्यू हमें निकालनी है 5.5 आइटम की, तो मीडियन जो आएगा वो 5.5 आइटम वाला आएगा। तो अब हम मीडियन कैसे निकालें, 5वां आइटम यानी कि 5th आइटम देखेंगे प्लस 6ठा आइटम, क्योंकि 5.5 है दोनों के बीच का, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आंसर 5.5 है। 5.5 है, 6.5 होता तो 6 और 7 के बीच में हो जाता, 8.5 आता तो 8 और 9 के बीच में हो जाता। तो जो भी यहाँ पे है 5th आइटम, 5.5 आइटम है ये, तो 5वां आइटम और 6ठा आइटम। अब आप 5वां आइटम देखिए क्या है यहाँ पे, 5वां आइटम है 25 और 6ठा आइटम है 26, यानी कि 25, 5th आइटम है 25 और 6th आइटम है आपका 26, तो 25 और 26 बटे 2, तो ये हो गए 51 बटे 2, यानी कि आया 25.5। तो ये 25.5 आया, तो मीडियन हमारा हो गया 25.5 आंसर। ये समझने की बात है आपको, इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं। अगर खाली 5वां आइटम होता तो 5वां आइटम 25 होता, 25 ही आंसर हो जाता सीधा, लेकिन अब ये 5.5 आ गया, इसलिए 5.5 5 और 6 के बीच में बैठ रहा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ा। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब हम दूसरी सीरीज देखते हैं। दूसरी सीरीज हमारी है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, एक्स दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। एक एक्स की नंबर होंगे और उसकी आवृत्ति, यानी कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कह करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने मान लीजिए एक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनकी आवृत्ति है, इसकी है 5 7 11 20 25 16 12 4 3 1। क्योंकि हम मीडियन निकाल रहे हैं, ध्यान रखना है, मीन हम पहले कर चुके हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा का मतलब CF निकालते हैं। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठी। देखिए पहले कैसे निकालते हैं, देखिए 5 है ये, सबसे पहले हमने 5 लिख दिया। 5 में अब अगला वैल्यू 7 है, 7 को जोड़ लो इसमें, तो 7 और 5 12। अब 12 में अगला जोड़ लो 11, तो ये हो गया 23। फिर 23 में 20 जोड़ लो तो हो गया 43। 43 में 25 जोड़ लीजिए तो 68। 68 में फिर 16 जोड़ लीजिए तो ये हो गया 84। 84 में 12 जोड़ लीजिए तो 96। फिर इसमें 4 जोड़ लीजिए तो हो गए 100। फिर 3 जोड़ लीजिए 103। फिर 1 जोड़ लीजिए 104। और जब n फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे n, तो वो भी 104 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने इनको भी जोड़ा है एक एक करके, तो 104 भी वही आएगा। अब हम अपना मीडियन निकालेंगे। फिर वो मिडिल वैल्यू निकालते हैं। मिडिल नंबर कितना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। n यहाँ पर n देखिए समझ लें, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी होती है तो वहाँ पे n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल को ही n कहा करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, कि एक नंबर 5 बार आया, 2 नंबर 7 बार आया, तो ये फ्रीक्वेंसी कही जाती है। अब हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे m=n। n कितना निकाला, 104, तो 104 डिवाइडेड बाई 2 और +1 भी करेंगे तो ये हो गया 105 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो 105 को आधा से भाग करेंगे आप तो 52.5 आइटम आएगा। 52.5 आइटम आया।
अब हमें इसे क्या करना है, 52.5 आइटम हम कहाँ देखेंगे, CF में देखेंगे। 52 बहुत समझने की बात है, 52.5 आइटम आया, अब इसमें ढूंढिए 52.5 किसके पास होगा। 52 से कम वाला नहीं देखेंगे, यानी कि 52.5 आइटम लाइज इन CF क्यूमुलेटिव में देखेंगे। 52.5 से कम वाला नहीं देखेंगे, अगला देखिए कौन सा है। 52.5 से कम ये है, लेकिन उससे बड़ा है ये अगला। तो 52 से कम वाले से अगला कौन सा है, 68। ये जो है 68, तो ये CF 68 में आ रहा है। अब 68 के बारे में इधर को गए और हमारा आंसर हो गया मीडियन 5। ये मीडियन 5, ये 68 हो गया। तो मीडियन हो गया हमारा, मीडियन इक्वल टू 5। समझने की बात है। और दोबारा हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझेंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे कि आप पहले 52.5 निकाला, 52.5 आप CF में देखिए कहाँ पर है। 52 से 5 से कम वाला नहीं देखेंगे, उससे अगला देखेंगे। तो कम वाला तो यह है, अगला बड़ा कौन सा है, 68। तो 68 के लाइन में गए, X में वैल्यू देखिए क्या है, 5। तो मीडियन हमारा हो गया 5, और ये 5 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यूज़, ये डिस्क्रीट सीरीज़ में, ये हमारी कौन सी सीरीज़ है, ये गलत लिख दिया हमने, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। ये हमारी सीरीज़ डिस्क्रीट वाली है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल तो पहली वाली थी, ये डिस्क्रीट सीरीज़ कही जाती है। और इस तरह से हम सवाल करते हैं। एक और देख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन x हमें दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बहुत समझने की बात आएगी। हमें दे दिया x में 18, 20, 21, 19, 23, 22, 24, और फ्रीक्वेंसी हमारी 12, 18, 16, 15, 6, 10, 2। अब देखिए बिल्कुल सिंपल, हम CF निकाल सकते हैं, जैसे अभी पिछले प्रश्न में निकाला। देखिए पिछले प्रश्न में CF निकाला, एक एक को जोड़ जोड़ के लिखते चले गए। यहाँ पर भी हम CF निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है सवाल में। अलग मीन्स ये कम ऊपर नीचे दे रखे हैं, 18, 20, 21, फिर कम वाला आ गया, फिर 23 बढ़ गया, फिर 22 कम हो गया। लेकिन आपको याद होगा इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने क्या करा था, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम पहले फिर इनको अरेंज करेंगे कि भाई इनको पहले हम लाइन में लिख लें। तो यानी क्या करेंगे, हम इसको हम अलग अरेंज करेंगे। फर्स्ट अरेंज द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर कह देते हैं। इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे। तो x और f बदल जाएगा, x और f पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, सबसे छोटा 18 ही है, तो हमने 18 लिख लिया। 18, फिर उसके बाद 19 है, लाइन से लिखेंगे जो बड़ा है, फिर उसको 19 के बाद 20 है, फिर 21 है, फिर ये 22 है, ये फिर 23 है, और ये 24 है। लाइन से लिख लिया हमने, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में। अब इसके आगे फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 18 के आगे क्या है, 12, तो 12 लिख ली। 19 के आगे क्या थी, 15, तो 15 लिख ली। 20 के आगे क्या था, 18। 21 के आगे 16, 22 के आगे 10, 23 के आगे 6, और 24 के आगे 2। इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम इनका, अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अब हम CF निकाल लेंगे। CF कैसे निकालेंगे, फिर अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। पहले 12 है, 12 ऐसे ही लिख लिया। 12 में अब अगला 15 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 27। अब 27 में 18 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 45। 45 में 11 जोड़ लीजिए, ये 16 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 61। फिर 10 जोड़ लीजिए, ये हो गया 71। फिर 6 जोड़ लीजिए, 77, और 2 जोड़ लीजिए, 79। और आप इसका टोटल करेंगे तो ये n बराबर 79 ही आएगा। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर हम वैसे ही करते हैं, पहले m निकालना है, शॉर्ट छोटा m, फॉर्मूला आपको याद है, m+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। n कितना है, 79, तो ये 79+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। तो 79 में 1 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 80 का आधा
2 करेंगे 40, तो 40th आइटम आया। अब 40th आइटम मैंने क्या बताया था, सी एफ में ढूंढेंगे। 40 से कम वाले नहीं देखते, उससे अगला देखिए। 40 से कम वाले लाइन से है ये बढ़े हुए, तो 40 से कम वाला है 27, तो उससे अगला कौन सा है, ये 45। ये 45 देखा हमने, यानी कि 40th आइटम कहाँ आ रहा है, लाइज इन सी एफ। सी एफ कौन सी वाली सी एफ में आ रहा है, 45 में, क्योंकि कम वाला नहीं देखते, उससे अगला देखते हैं। तो 45, और 45 के लाइन में हम x की तरफ को गए, तो यहाँ पर x कितना है, 20, तो हमारा मीडियन हो गया, मीडियन इक्वल टू 20। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन हम किस तरह से निकालेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो मिडिल नंबर हम निकालते हैं, जिसको हम स्मॉल m नाम देते हैं, स्मॉल छोटा m, इसमें हम केवल n/2th आइटम ही करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड वगैरह हम यूज़ करते हैं सब चीज़ें, तो उसमें n/2 ही बेस्ट माना जाता है। और इसके अलावा एक हमें फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I/F, और ये ऊपर वाला m और माइनस c। ये एक फार्मूला एक्स्ट्रा लगता है कंटिन्यूस सीरीज में, क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल होती हैं। यहाँ पर मतलब क्या होगा, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जिस क्लास इंटरवल में मीडियन आएगा उसका लोअर लिमिट। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का गैप कितना है, यानी कि L2 माइनस L1 समझ सकते हैं आप। और F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, आवर्ती कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है जिसमें आंसर आएगा अभी समझेंगे हम, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। M तो आपको पता ही है, M का मतलब n/2 है ये, और C का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम निकालते थे अभी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली, पहले वाली उससे। ये फॉर्मूलेज हमें अभी लगाने पड़ेंगे, तब हम अपना कंटिन्यूस सीरीज में हम मीडियन निकाल सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल होती है कंटिन्यूस सीरीज में, और फ्रीक्वेंसी दी होती है। मान लो क्लास इंटरवल हमें दी हुई है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 हमें फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल दी गई है। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, 5 है इसमें, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2, ये हमें दिया हुआ है। अब हम अपना प्रश्न करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे पिछले मेथड में करा था, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स इकट्ठा करते हुए, पहले 5 ऐसे ही लिख लिया, इसमें 6 जोड़ लिए 11, इसमें 15 जोड़ लिए 26, 10 जोड़ लिए 36, 5 जोड़ लो 36 में तो 41, 4 जोड़ लो 45, 2 जोड़ लो 47, 2 जोड़ लो 49, तो ये टोटल हो गया हमारा 49। और इसका टोटल आप करेंगे तो ये n बराबर भी 49 ही आएगा। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे, पहले स्मॉल m वाला लगाएंगे, m इक्वल टू n डिवाइड बाई टूथ आइटम। बहुत समझने की बात है, n हमने कितना निकाला, ये 49, तो ये हो गया 49 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा बैठेगा 24.5 आइटम, यानी कि 24.5। तो 24.5, फिर मैंने आपको बताया था 24.5 आइटम हम CF में देखेंगे, लाइज इन CF। कौन सी CF में आएगा, 24.5 से कम वाला नहीं देखते, तो इसमें आप देखें 24 से ज़्यादा वाला 26 है, इससे कम वाला 11 है, तो हम ज़्यादा वाला देखते हैं, कम वाले में नहीं देखते हैं, तो ये 26, तो आ गया आंसर, मतलब CF 26 में आया। अब 26 में डिस्क्रीट सीरीज होती तो यहाँ पर जो वैल्यू होती वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 से 20 लिख रहा है, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 से 20 के बीच में कहीं आना चाहिए।
तो यानी कि 26 आया, तो हमारी मीडियन क्लास इंटरवल यानी कि मीडियन क्लास जिसमें मीडियन आएगा वो हो गया 15 से 20, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो 15 से 20 के बीच में कहीं आएगा। अब हम अपना फार्मूला लगा लेते हैं। मीडियन का फार्मूला अभी हमने समझा था, L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। पहले समझ लेते हैं। L1 लोअर लिमिट, L1 का मतलब लोअर लिमिट, ये 15 लोअर होती है, 20 ज़्यादा हायर होती है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये ऊपर की लिमिट, ये नीचे की लिमिट। तो हम लोअर लिमिट लेते हैं 15, तो L1 तो हो जाएगा हमारा 15। आई मतलब क्लास इंटरवल, इनमें अंतर कितना है 15 और 20 में, 20 में से 15 घटा दो तो कितने बचे 5, तो क्लास इंटरवल हो गया 5। इसके आगे ये फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास के आगे 15, तो एफ हो गया 15। एम हमने ऊपर निकाला है 24.5, तो एम हो गया 24.5। और सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली, इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है ये वाली, तो ये है हमारी 11। ये सब चीज़ें आ गई, हम अपने फार्मूले में हम लगा सकते हैं। तो मीडियन इक्वल टू L1 हो गया 15, आई है 5, एफ है 15, ये है 24.5 और सी हो गई 11। अब हमें इसे कैलकुलेट करना, ये ध्यान रखेंगे बच्चे, वो क्या करते हैं कभी कभी 15 में 5 जोड़ लेते हैं 20 कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले हम इतना हिस्सा जोड़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद 15 जुड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। पहले इतना सॉल्व करेंगे, तो ये 15 प्लस, आप इसको काट सकते हैं, 5 × 5, 5 × 15, तो ये हो गया 1/3। 24 में से 0.5 है, इसमें से 11 घटा दीजिए तो 13.5 बचेगा। अब ये हो गया आपका 15 प्लस 1/3 गुणा 13.5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो गया 15.13.5/3, एक को गुणा करेंगे 13.5 से 13.5 आएगा। फिर ये हो गया 15 प्लस, इसको भाग करेंगे तो 4.5 करीब आएगा। 15 पॉइंट प्लस 4.5, तो अब 15 और 4.5 को अब जोड़ लीजिए, क्योंकि अब हमने ये सॉल्व कर लिया, 4.5 आ गया, इसमें जोड़ लीजिए तो आ गया 19.5। आंसर हमारा मीडियन निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। कौन सी सीरीज़ है ये, कंटिन्यूस सीरीज़। तो इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में हम इस तरह से ये प्रश्न किया करते हैं। इसके अलावा हम थोड़े बाद में अगली वीडियो में कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे। अभी पहले आप इसको समझिए, हमने इसमें तीनों सीरीज़ देखी हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।